तो दोस्तों, भारत देश में सभी समुदायों का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है भारत देश को एकत्र रखने में। लेकिन उसी के साथ ही आज हम जानेंगे कि ब्राह्मणों का क्या योगदान रहा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको ब्राह्मणों के प्रति गलत फहमी है कि ब्राह्मणों ने क्या योगदान किया। उनको लगता है ब्राह्मणों ने जातिवाद ही फैलाया। तो सिर्फ मैं उन सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों ने जातिवाद नहीं फैलाया, बल्कि ब्राह्मणों ने बहुत बड़ा योगदान दिया देश को आगे बढ़ाने में, देश के लिए अपना समर्पण प्रदान किया। और ब्राह्मणों ने हर समुदाय, हर व्यक्ति का साथ ही दिया है उसकी प्रगति और देश की प्रगति में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब भारत पे जो विदेशी आक्रमण थे उनका आक्रमण हुआ, मुग़लों का आक्रमण हुआ, फिर अंग्रेज़ों का आक्रमण हुआ, तब से लेकर अभी तक ब्राह्मण सिर्फ त्याग ही करता आया है। क्योंकि जब मुग़लों का आक्रमण हुआ, तो जब क्षत्रियों पर आक्रमण हुआ, हमारे जो राज्य रजवाड़े थे वो मुग़लों के द्वारा छीन लिए गए, तब उस समय जो ब्राह्मणों को गुलाम बनाया गया और अलग अलग लोगों को गुलाम बनाया गया, उनसे धर्म परिवर्तन करवाया गया। तो उस समय ना ही हमारे क्षत्रिय भाइयों ने धर्म परिवर्तन स्वीकार किया, ना ही ब्राह्मणों ने किया। क्योंकि दोस्तों, अगर उस समय ब्राह्मण अगर मुग़लों का धर्म या इस्लाम धर्म कबूल कर लेते तो आज हमारा धर्म सुरक्षित कैसे होता। जो हमारे पास हमारे शास्त्रों के ज्ञान है, जो हमारे पुराणों के ज्ञान है, वो क्या हमारे पास रहते दोस्तों? कदापि नहीं रहते। ब्राह्मणों ने भी अपने गर्दन कटवा दी, पर जो इस्लामिक धर्म था वो कभी कबूल नहीं किया। उसी के साथ जब नालंदा तक्षशिला में जो हमारी लाइब्रेरी जला दी गई थी, तो उसी में से कुछ ब्राह्मण ऐसे भी थे, जब पूरे ग्रंथ और सब शास्त्रों को जला दिए गए थे, कि उनमें से कुछ जो लिपि मुख्य थी उन्होंने कंठस्थ कर लिए थे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण सिर्फ पूजा करता है, वो दान धर्म लेता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ब्राह्मण त्याग भी करता है। त्याग का दूसरा नाम ही ब्राह्मण है। मैं आपको बता दूं, उस समय जब तक्षशिला को जलाया गया था, उसके बाद कुछ ब्राह्मण ऐसे भी थे जिनको पूरे ग्रंथ, जिनको पूरे शास्त्र कंठस्थ थे, और जिनको जो पूरे ग्रंथ और शास्त्र कंठस्थ थे, उन्होंने मौखिक उन ग्रंथों को लिखवाया गया। उसी के साथ में दोस्तों आपको बता दूं, जब भारत में ब्रिटिश आक्रमण हुआ और भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब क्रांति की शुरुआत भी मंगल पांडे ने की थी, वो भी ब्राह्मण थे। तो सोचिए दोस्तों, गुलामी से लेकर आज़ादी तक ब्राह्मण ने देश की आज़ादी के लिए और देश की प्रगति के लिए पूरी तरह से देश को साथ दिया। जब मंगल पांडे ने जो कारतूस का चलाना बंद कर दिया था और उन्होंने ब्रिटिशों से कहा था कि भागो ब्रिटिश, भारत छोड़ो, उसी के साथ पहली क्रांति आज़ादी की चालू हुई थी। तो मंगल पांडे पहले ऐसे शख्स थे, जो वो भी ब्राह्मण थे, जिन्होंने आज़ादी की पहली चिंगारी जलाई। उसके बाद ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, उसके बाद जो झांसी की रानी थी, वो भी एक ब्राह्मण पुत्री ही थी, जिन्होंने उस आज़ादी की क्रांति को आगे बढ़ाया। और उसी के बाद दोस्तों देश आज़ाद हुआ। उसी के साथ मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जब मुग़ल शासन था, मुग़ल शासन के समय जो पेशवा थे, जो भी ब्राह्मण थे, उन्होंने भी मुग़लों को खूब धूल चटाई, और जो ब्राह्मणों के लिए लोग कहते हैं उन्होंने युद्ध नहीं लड़े, उन्होंने युद्ध भी लड़े। तो ब्राह्मण शास्त्र से लेकर शस्त्र तक देश की प्रगति में आगे रहा है। और उसी के साथ जब आज़ाद हो रहे थे, तो जो लोग कहते हैं सिर्फ महात्मा गांधी या अलग अलग लोगों के द्वारा आज़ादी हुई, तो उसी में भी ब्राह्मण प्रथम ही खड़े रहे। मैं आपको उनके नाम गिनाना चाहता हूँ। गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे, वो भी एक ब्राह्मण ही थे। बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम लोकमान्य तिलक के द्वारा नाम से भी जानते हैं, वो भी एक नेशनलिस्ट लीडर थे। और उसी के साथ मैं आपको चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बता दूंगा, जिन्होंने कह दिया था चाहे मर जाऊंगा कि पर मुझे ब्रिटिश आर्मी जिंदा नहीं पकड़ पाएगी। उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, पर उनको ब्रिटिश आर्मी जिंदा नहीं पकड़ पाई।
तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या इन चीज़ों में ब्राह्मणों का योगदान नहीं रहा? मैं ये चीज़ ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्राह्मणों ने ही सब किया, मैं ये कह रहा हूँ कि हर परिस्थिति में ब्राह्मण इस देश की एकता और अखंडता के लिए खड़ा रहा है। साथ ही मैं आपको दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो अलग अलग लोग हैं जो कह रहे हैं ब्राह्मणों ने हमारे साथ गलत किया, ब्राह्मणों ने ये किया, तो हमारे परम आदरणीय जिन्होंने हमारे संविधान की रचना की, डॉक्टर श्री भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अंबेडकर की उपाधि भी एक ब्राह्मण ने ही दी थी। महादेव अंबेडकर जी इनका नाम था। डॉक्टर अंबेडकर के वो शिक्षक थे। अब मैं आपसे कहता हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी अंबेडकर की उपाधि देने वाले एक ब्राह्मण हैं, तो हम कैसे अलग जो दलित समुदाय हैं जो हैं, तो हम उनके विरोधी कैसे हो सकते हैं? हम उनके साथ हमेशा से खड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनके विरोधी हैं। और एक अनंत रामचंद्र कुलकर्णी थी, जो मैं कह रहा हूँ ये मैं आपको गूगल से सर्च करके ही बता रहा हूँ, आप सर्च कर सकते हैं, मैं आपको कोई हवा में फेंकी हुई बातें नहीं बोल रहा। नागपुर के एक ब्राह्मण थे वो, उन्होंने बौद्ध धर्म को प्रचारित करने में भी भीमराव अंबेडकर की मदद की थी। और उसी के बाद छत्रपति साहूजी महाराज ने उनको छात्रवृत्ति दी थी, जिससे कि वो बाहर जाकर पढ़ाई कर सकें। और महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने भी उनकी सहायता की थी, क्योंकि वो बाहर जाकर पढ़ सकें। तो दोस्तों जो लोग सोचते हैं ब्राह्मण किसी के विरोधी हैं, तो ब्राह्मण किसी का विरोधी नहीं है। ब्राह्मण हमेशा से सबकी सहायता करते आ रहा है और आगे भी सहायता ही करेगा। तो मैं ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये चीज़ क्योंकि मुझे किसी की वो सहानुभूति चाहिए, क्या चाहिए, मैं सिर्फ देश की अखंडता और एकता के लिए ये चीज़ आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो कि ब्राह्मण ने कुछ गलत किया है, तो दलितों का कुछ गलत किया है, किसी ऐसा समाज गलत किया है, तो दोस्तों किसी ने किसी का गलत नहीं किया। और आजकल आधुनिक भारत में सभी लोग एक समान हैं। इसी के साथ मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि हमको अब हिंदुत्व के बारे में सोचना चाहिए, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ सके, क्योंकि जब देश बढ़ेगा तभी सभी समाजें एकत्रित होंगी और आगे बढ़ेंगी। तो दोस्तों यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी समाज के प्रति हमको द्वेष नहीं रखना चाहिए, हमको एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए और हमको देश की अखंडता और सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। अभी हमको उन सभी चीज़ों से आगे उठकर देखना पड़ेगा, समाज से भी आगे उठकर देखना पड़ेगा, हमको सिर्फ हिंदुत्व के लिए ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको फिर से जय श्री राम और जय भारत माता कहना चाहता हूँ और आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, एक रहें, अखंड रहें। धन्यवाद।